बागेश्वर बाबा के क्रेज के आगे धोनी, सचिन, विराट, सलमान, आमिर, शाहरुख, मोदी, योगी सब के सब फेल हो गए। क्योंकि आज पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए इतना जन सैलाब उमड़ा कि जिसने भी देखा उसकी आंखें चौंधिया गई। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी नहीं सोचा होगा कि जब पटना के नौबतपुर में वो राम कथा या हनुमंत कथा कह रहे होंगे तब भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि खुद उनको मंच पे आके लोगों को संबोधित करते हुए ये कहना पड़ेगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि नहीं, आजीवन साथ दीजिएगा कि नहीं, और आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो कृपया इस पंडाल में कल से कम मात्रा में कथा सुनने के लिए आइए। घर पे आराम से टीवी पे बैठ के देखिएगा। बाकी आज तक से हमने जितना प्रवचन देखा या सुना या जाना था उसमें हमने प्रवचनकर्ताओं को यही अपील करते हुए देखा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कथा सामने से आके सुनिए। लेकिन यह शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई कथावाचक अपने पंडाल से लोगों को अपील कर रहा था कि कृपया आप लोग मेरी कथा सुनने मत आइए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, स्थिति इतनी भयावह है कि अब उन स्थितियों को संभाला ही नहीं जा सकता। आप सोचिए कि वो पंडाल बनाया गया है कि उस पंडाल में 2.5 से 3 लाख बैठ के कथा सुन सकते हैं। लगभग कई बीघे में पूरा जमीन खाली करवाया गया है। इतना ज्यादा एरिया है कि अगर आप एक जगह से घूमना शुरू करें तो दूसरे जगह जाने में, वो पूरे एरिया को कवर करने में कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि वो पूरा एरिया भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, पांव रखने तक की जगह नहीं थी। हालात इतने खराब थे कि लोगों को सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी। इतना ज्यादा गर्मी, ऊपर से पसीना और उड़ रहे धूल, ये बता देने के लिए काफी थे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लोगों का विश्वास या दिल किस कदर जीता है कि उसके आगे धोनी, सचिन, विराट, सलमान, आमिर, शाहरुख, मोदी, योगी सब के सब फेल हैं। मैं इससे पहले पटना के गांधी मैदान में मोदी जी की रैली को भी देखा है, विराट कोहली की लोकप्रियता भी देखी है और सचिन का फैन क्रेज भी देखा है। लेकिन आज जो मैंने पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्रेज देखा, यकीन मानिए आज तक से ना मैंने कभी किसी का देखा था ना ही सुना था। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे थे कि अब मैं अपील कर रहा हूं कि इस दरबार को स्थगित कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमने इस दरबार को स्थगित नहीं किया, बंद नहीं किया, तो शायद स्थिति अब संभालने में ही नहीं आएगी। कल समझिए कि दिव्य दरबार लगने वाला था। कल बागेश्वर बाबा प्रचार निकालने वाले थे, लोगों के बारे में बताने वाले थे, जैसा कि वो करते हैं और उनके बारे में टीवी पे चलता है और वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। वही चीज बागेश्वर बाबा बिहार में करने वाले थे, लेकिन बागेश्वर बाबा ने कहा कि अब हम उसे कल नहीं कर पाएंगे, जबकि वो कल दिन के 12 बजे ही होने वाला था। लेकिन उन्होंने कहा कि 10 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि मैं ये कर पाऊं या कर ना पाऊं। सच में बिहार के पागलों ने जो कर दिखाया वो देश के इतिहास में अभी तक किसी भी पंडाल में हुआ ही नहीं था। और यकीन मानिए कि बागेश्वर बाबा भी जब यहां से जाएंगे तब उन्हें भी इस बात का भरोसा रहेगा कि जो फैन और जो अपना क्रेज उन्होंने बिहार में देखा है वो तो उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी नहीं देखा होगा। और अब आखिरी में जाते जाते एक ही बात, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बस विरोध करने का कारण यही है कि वो जिनकी खूब चाटते हैं ना, वो लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद भी अपनी रैलियों में खूब ब्रांडिंग करने के बाद भी, खूब प्रचार करने के बाद भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते। और बागेश्वर बाबा बिना कोई प्रचार किए एक साधारण सी अपील से इतनी भीड़ जुटा ले रहे हैं। बस यही है कि जो वो अपने समाज और अपने जाति का कथित नेता बनते हैं, कथित समाज सेवी बनते हैं, सब कुछ करने के बाद भी भीड़ उनकी एक नहीं सुनती है। और एक 26 साल के लड़के के पीछे पूरा देश पागल हुए जा रहा है। वो जो कह रहा है लोग कहने को तैयार हो जा रहे हैं। बस बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी से जलन का मुख्य कारण यही है कि इस लड़के ने कुछ किया ही नहीं, राजनीति में उतरा ही नहीं, पैसा करोड़ों या अरबों में है ही नहीं, संपत्ति के नाम पे कुछ खास है नहीं, फिर ये फैन क्रेज किस बात का। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।